बंदर का बच्चा क्या होता है, अपनी माँ के ऊपर रहता है निर्भर, अपनी माँ को पकड़ता है। कहीं गिरा तो बंदर की गलती नहीं होगी, बंदर के बच्चे की गलती रहेगी, क्योंकि उसका हाथ छोटा तो वो मरेगा। हमेशा बनना है तो बिल्ली का बच्चा बनना। बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे बिल्ली के माँ को देखते ही अपने शरीर को शिथिल कर लेते हैं कि माँ मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं बची है। बिल्ली अपने मुंह में दबा करके उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर के जाती है। तो एकदम छोटे बन जाओ, भगवान हमारे पास तो कुछ है नहीं, जो है सब मंदिर में जाएंगे तो तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है। ये वेयर हाउस अपना है, आपकी छोरी दुख नहीं पाएगी, चकाचक आनंद में रहेगी। लड़की लेना है ना तो निभी जो होगा वो भी क्यों, इसमें आपके भाइयों का हिस्सा भी होगा। बोले नहीं नहीं ये तो अपने अकेले का ही है, भाइयों का कहीं भी नहीं है। मैं सब कुछ है मेरा, भाइयों का कुछ भी नहीं है बीजी साहब, क्योंकि लड़की लेना है। मन बड़ा चंचल है, कब ये बदल जाए, कब इसका भगवान में मन लग जाए, कब इसका मन समोसे में लग जाए। हाँ, कब घड़ी में बार बार आए समय हो गया आरती का। मन को पकड़ना पड़ेगा। भगवान कहने लगे सुखदेव जी महाराज, राजा परीक्षित मरने से मत डरो। अच्छा एक बात और हमने कही थी कि यहाँ पे ये भी पता लग जाएगा कौन नरक में गया कौन स्वर्ग में गया। अब आप अच्छे बनोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, नहीं नहीं, मरने के बाद में ही पता लगता है कि आप स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे। एक दासी थी, वेश्या की दासी, और वेश्या की दासी गांव में शव यात्रा निकलती, गेट पे जाकर के दौड़ के बता देती कि ये स्वर्ग में गया। दासी के वेश्या के आश्रम के सामने एक बाबा भी रहते थे। बाबा रोज सोचते कि मैं इतना पढ़ा लिखा बुद्धिमान ज्ञानी विद्वान, और मैं नहीं बताता हूं कि कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया, और ये दासी कैसे बता देती है। एक दिन बाबा से रहा नहीं गया वेश्या के आश्रम में चला गया, और वेश्या के घर जाकर के अपने आश्रम से बोलने लगा, क्यों मुझे ये बता तेरी दासी कैसे बता देती है कौन स्वर्ग में गया कौन नरक में गया। वेश्या ने बोला कि ठीक है अभी बताते हैं। एक शव यात्रा उसके घर के बाहर से निकल रही थी, दासी दौड़ करके गई और आकर के बोल दिया ये तो नरक में गया। बाबा ने पूछा तूने कैसे बता दिया कि ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। बोले महात्मा, गांव में जब शव यात्रा निकलती है तो चार लोग पीछे बात करते करते जाते हैं। कोई अच्छा धर्मात्मा हो जिसने भगवान की कथा कराई हो, जिसने भगवान की प्रसादी कराई हो, जिसने दान किया हो, यज्ञ किया हो, पूजन पाठ किया हो, जो भगत हो, तो पीछे लोग बात करते करते क्या जाते हैं, अच्छा मानुस था, अच्छा आदमी था, गांव में इसकी, घर में, परिवार में इसकी और जरूरत थी। हाँ, और कोई ऐसा हो जो शराब पीता हो, जो गलत काम करता हो, तो उसकी भी शव यात्रा निकलती है, पर उसके पीछे लोग क्या बात करते जाते हैं, अच्छा फंद कटा। हाँ, इसके घर वाले भी सुखी हो जाएंगे और परिवार के लोग भी। हाँ, इसलिए याद रखना भैया, ये जरूरत थोड़ी ना है, ये इतने लोगों को जिम्मेदारी से लेकर के आए राजेश भैया, करण भैया, 50 लोगों को लेकर के दोनों भाई आए हैं, और जिम्मेदारी से
इनको क्या जरूरत है, इनके बढ़िया घर पे बंगले में बैठे रहते, एसी में चकाचक। जब इच्छा होती अपने परिवार के साथ आ जाते, घूम फिर के दर्शन करके चले जाते। इतने लोगों को लेकर के क्यों आए? सोनी जी पूरे परिवार को, बेई जी साहब, बयान जी साहब को, दिलीप भैया पूरे परिवार को, ये मुंबई से पूरे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के क्यों आए? ये माताएं क्यों आई? हाँ, क्योंकि पता है ये समय वापस आने वाला नहीं है भैया। हाँ, यहां आने का तात्पर्य यही है कि ये समय वापस आने वाला नहीं है। और जीवन में, परिवार में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा रहता है जो एक बार चला गया तो वो घर में भी बैठे रहेंगे तो उसकी याद आना जरूरी है। मैं राजेश भैया चौहान का जब भी नाम लेता हूं तो इनको बोलते हैं कूका। हाँ, और द्वारिका में भी हमने विषय आया था तो हमको उनकी याद आई थी। आज भी ये विषय चल रहा है कि ये समय वापस आने वाला नहीं है। उसी प्रकार वो भैया को जो चले गए इनके भाई, उनको आज भी पूरा इंदौर, पूरा नंदा नगर, पूरी समाज याद करता है कि कोई व्यक्ति हुआ था चौहान परिवार में, हाँ, जो धर्म के लिए हमेशा खड़े रहता था। हाँ, भैया से जब भी प्रश्न किया, मैंने तो उनके दर्शन नहीं किए, पर आप लोगों की सेवा, आपका भाव, आपका विषय देख करके, आपकी सेवा देख करके मुझे जरूर लगता होगा कि आपके अंदर इतने अच्छे भाव है, करण भैया के अंदर इतने अच्छे भाव है, तो वो कूका जो है वो तो महात्मा ही होंगे साहब। वो कोई साधारण व्यक्ति आपके परिवार में जन्म लेने वाला नहीं होगा। हाँ? याद रखना, वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, वो ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी।